ससुराल की पुश्तैनी पार्टी में देवरानी जेठानी का लुक। मंदाकिनी और सुरेश की पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, जहां उनके दो बेटे राघव और जीतू की शादी प्रिया और नुपुर से हो जाती है। प्रिया तो मॉडर्न जमाने की थी, लेकिन नुपुर जमीन से जुड़ी हुई सुलझी स्वभाव की संस्कारी बहू थी। आखिर क्या दोनों बहू पुश्तैनी ससुराल में अपना सामंजस्य बिठा पाएंगी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सास पुश्तैनी तौर तरीके से बहू का स्वागत करती है। इस पुश्तैनी ससुराल में तुम दोनों बहू का स्वागत है। अब इस पुश्तैनी चावल वाले कलश में धीरे से दाएं पैर मारो और अंदर आ जाओ। मम्मी जी, व्हाट इज दाएं? दीदी माँ जी कह रही है सीधे पैर से अंदर गृह प्रवेश करना है। एक्सक्यूज मी, मैंने मम्मी जी से कहा है, तुमसे नहीं। नुपुर बहू, जब प्रिया बहू ने तुमसे कुछ पूछा नहीं तो बीच में टांग अड़ानी जरूरी है? प्रिया बहू, राइट पैर आके रखो। ओके माँ जी। तब दोनों बहू एक साथ दाएं पैर से पुश्तैनी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। हमारी दोनों बहू ससुराल में आ गई है। अब बहू यहाँ के कुछ पुश्तैनी नियम कायदे कानून है जो काफी समय से चले आ रहे हैं, तो तुम लोगों को भी इसे मानना होगा। मंदाकिनी, जरा अपनी दोनों बहू को सब कुछ बता दो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। जी बिल्कुल। प्रिया, नुपुर बहू, जैसे कि हम राजस्थान में रहने वाले लोग हैं तो अपने पुश्तैनी चीजों से, अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक यानी कि कलर का बहुत महत्व है। काफी लोग हमें पुराने समय से जानते हैं, पुश्तों ने हमें याद रखा, इसीलिए आज तक कोई भी भूल चूक किसी ने नहीं की है। तो तुम दोनों भी मत करना। कहने का मतलब कल से 4 दिन तक घर में पुश्तैनी नियम, पूजा पाठ सब कुछ होगा और पुश्तैनी पहनावा भी रखना है। कल सुबह मैं तुम्हें साड़ी और गहने दे दूंगी। माँ जी चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। गरीब घर की लड़कियों को मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती। आज तक हमारे रईस घर में सिर्फ अमीर औरतें रहने आई हैं। तुम पहली हो जिसे ये पुश्तैनी चीजें मिलेंगी। बस करो मंदाकिनी, अगर तुम्हारा एक बेटा अमीर लड़की को पसंद करके इस घर में लाया है तो दूसरे को भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का पूरा हक था। बस फर्क ये है कि उसने नुपुर को चुना, जो कि गरीब निकली पर स्वभाव से वो अच्छी है। आपके कहने से क्या होता है, वो तो मैं इसे यहाँ देखूंगी। सास की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बाद में पुश्तैनी घर, हवेली, झूमर देख नुपुर दंग रह जाती है। जीतू जी, ये पुश्तों वाला ससुराल कितने साल पुराना है? आखिरकार मेरी तुमसे शादी हो ही गई। तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन इस साल के आखिरी महीने में इस पुश्तैनी हवेली को करीब 100 साल हो जाएंगे। यानी कि ये 100 साल पुरानी है। मेरी दादा के दादा, उनके पिता रहे हैं यहाँ पर। और ये पेंटिंग देख रही हो, उस जमाने की बनी हुई है। बाप रे, ये चीजें इतनी पुरानी हैं। लेकिन हमारे कमरे में क्यों है? कहीं ये खराब हो गई तो? जीतू जी, से यहाँ से उठवाकर कहीं और रखवा दीजिए। अरे पूरी हवेली ही पुश्तैनी है। हर एक कमरे में हर एक चीज, दीवारों पर पुश्तैनी कोई न कोई निशानी है। कितना तुम उठाकर रखवा दोगी? बस ध्यान से रहना। जी बिल्कुल। रात को नौकर चाकर पुश्तैनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं, जिसे सब खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू अपने अपने कपड़ों में तैयार होती हैं। एक बहू ने मॉडर्न कपड़े, नॉर्मल ज्वेलरी पहनी थी, तो दूसरी ने साड़ी, मंगलसूत्र पहना था। हे कृष्ण भगवान, ये तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अगर किसी ने भी हमारी पुश्तैनी ससुराल की बहू को इस हालत में देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। देखो, आज पहले दिन यहाँ हवन होगा, तुम्हें पूजा में बैठना है। मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, जैसा बोलूं वैसा तैयार होना, ज्यादा गहने पहनकर और अच्छा सा मेकअप कर लेना। फिर कल हमें कुलदेवी के लिए जाना है, तब भी ऐसे ही कपड़े पहनना है। तीसरे दिन पंडित जी को तुम अपने हाथ से पहली रसोई करके खिलाओगे। उसके अगले दिनों में दान दक्षिणा करनी है। तब तक तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी फीके नहीं होने चाहिए, चाहे उसके बाद जो मर्जी करना। ये लो तुम्हारे गहने और कपड़े, और नुपुर ये तुम्हारे। फिर दोनों बहू पुश्तैनी गहने और कपड़े लेकर तैयार होने चली जाती हैं। देवरानी तो सास के बताए हुए पुश्तैनी लुक में आती है। प्रॉपर चूड़ी, कंगन, कमरबंद, बाजूबंद, बालों में गजरा, बिंदी, नथनी, पायल, साड़ी इत्यादि। वहीं जेठानी अपने मॉडर्न लुक में सास के दिए केवल 2 पुश्तैनी गहने और कंगन में सामने आती है, जिसे देख सास दंग रह जाती है। वहीं छोटी बहू को देख मुस्कुराकर हंसी छुपाती है। प्रिया बहू, ये सब क्या है? कितने बारीकी से समझाया था कि तुम दोनों के पुश्तैनी पहनावे में से ही इस घर की मान मर्यादा बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही तैयार होना। छोटी बहू भी तो ऐसे ही तैयार हुई है ना? जाओ बहू, बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो। पंडित जी आ गए, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। ओ मम्मी जी, इन चीजों को देखकर ही मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है। मैं इतने हेवी कपड़े और ज्वेलरी नहीं पहन सकती। वैसे भी मैं आज के जमाने की मॉडर्न बहू हूँ, मैं ऐसी में ही कम्फर्ट हूँ। माँ की बात समझने की कोशिश करो। आसपास के कुछ लोग पूजा में शामिल होने वाले हैं। वो अगर पुश्तैनी हवेली की बड़ी बहू को ऐसे देखेंगे तो बाहर मजाक बनाएंगे।
जाओ अपनी देवरानी की तरह तैयार होकर आओ। ये तो गांव की गरीब गंवार माँ जी ने जो बोला सारी बात मान ली, लेकिन मैं मॉडर्न हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं होती हूँ तैयार। फिर जेठानी पुश्तैनी तौर तरीके से तैयार होकर पूजा में शामिल होती है और पंडित हवन कराता है। लोगों के जाने के बाद जेठानी बड़ी जल्दी अपने कपड़े बदल लेती है, लेकिन देवरानी इस कपड़े में घर का थोड़ा बहुत काम करती है। अगले दिन दोनों बहू को सास फिर से पुश्तैनी जेवर और कपड़े देती है, लेकिन प्रिया अपनी धुन में मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनकर आ जाती है। बहू, आज हमें अपनी कुलदेवी के यहाँ पूजा करने जाना है। हमारे पुश्तैनी और कपड़ों को बाहर के सभी लोग बहुत तवज्जो देते हैं। अगर तुम इसका मान नहीं रखोगी और ऐसे बाहर जाओगी तो फिर हमारी इज्जत पर बात आएगी। 4 दिन की बात है, अपना मॉडर्न पहनावा कंट्रोल कर लो। नहीं माँ जी, कल मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी और आप अपनी छोटी बहू को आगे कर दो। ये बहुत अच्छे से रेडी हुई है पुश्तैनी कपड़ों में। जेठानी जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप घर की बड़ी बहू हैं, मैं आपके आगे कैसे चल सकती हूँ? और वैसे भी आसपास के लोग इतना तो जान गए हैं और मैं जेठ जी के साथ नहीं चल सकती। मुझे घूंघट करना होगा। प्रिया, घूंघट करने के बाद भी तुम्हारे कपड़े पुश्तैनी नहीं लग रहे। जाओ अब। ओह गॉड, दिस पुश्तैनी थिंग्स। और न चाहते हुए भी प्रिया को अपने मॉडर्न कपड़े को छोड़ पुश्तैनी लहंगे और जेवर में तैयार होकर आना पड़ता है। घर के सभी लोग कुलदेवी के मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, माता की पूजा करते हैं और वृक्ष पर धागा लगाने के बाद घर लौटते हैं। तब पड़ोसी लोग, अरे प्रणाम ठाकुर साहब, आपकी पुश्तैनी हवेली में सब कुशल मंगल तो है? लगता है बहू को कुलदेवी की पूजा करवा कर ला रहे हैं आप। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मदुरई जी। नूपुर बहू, प्रिया बहू, ये हमारे पुश्तैनी पिताजी के दोस्त के बेटे हैं। जैसे हमारे पिताजी का इसे संबंध रहा है, हम इनसे ही संबंध रखते हैं आज की तारीख में। ये सुन घूंघट वाली नूपुर मदुरई के पैर छूती है। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। हम तुम्हारे ससुर जी से बहुत छोटे हैं, हमारे दोबारा से पैर मत छूना, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये तो आपकी बातों से मुझे पता चल गया। प्रिया बहू, तुम भी पैर छू लो। नो वे माँ जी। मेरी कमर। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? जी, वो कुलदेवी मंदिर में पूजा करते ही टाइम दर्द हो रहा था। अब रास्ते में आते आते दर्द बढ़ गया है। मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। दिखा दी ना मैंने अपनी मॉडर्न एक्टिंग। मैं भी आज के जमाने की बहू हूँ माँ जी। ऐसे राह चल तो कि मैं पैर नहीं छू सकती। नहीं राघव, मैं ठीक हूँ, घर जाकर आराम कर लूंगी। वैसे भी कल पहली रसोई है। जाओ बेटा जाओ, बेटा बहू को घर ले जाओ, हम चलते हैं। मंदाकिनी अपनी मॉडर्न बहू की चालाकी समझ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। इतने में सब लोग घर आ जाते हैं और अपने भारी कपड़ों को बदलने के बाद प्रिया मैक्सी में आ जाती है। तब गुजरते हुए कमरे से सास उसे देख लेती है। ये कृष्ण भगवान, बड़ी